हाँ जी। अब अब डेवलपर का काम क्या सर है कि चीजें एक्टिव करना। मतलब मैं जैसे ही स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करूंगा तो देखो नया पेज खुल गया, लॉगिन पेज आ गया, उसके अंदर देखो मेरा चेहरा और ईमेल आईडी पे। मतलब ये कोर डेवलपर का काम होता है, चीजें चीजों में यस सर। जान डालने का। ठीक है ना। तो यस अब अगर आप खुद ही सोच लो कि डेवलपमेंट करनी है तो कितना झमेला है एक डेवलपमेंट टीम को बिठाना या डेवलपमेंट कंपनी के साथ काम करना। ठीक है। इसीलिए अगर आपने कभी भी किस एक्सपीरियंस लिया हो कि वेबसाइट बनाने में कितना खर्चा आता है, कितनी मेहनत लगती है ना, तो कोई भी कंपनी छोटी से छोटी वेबसाइट को भी बनाने में कम से कम 15,000 रुपये लेती ही लेती। क्यों? क्योंकि ये यस इतने लोग जुड़ते हैं और ये सारे लोग अलग अलग होते हैं, है ना। ये प्लानिंग टीम करती है, ग्राफिक डिजाइनर अलग, फ्रंट एंड डिजाइनर अलग, कोडर अलग। मतलब एक दो तीन चार, कम से कम चार लोग तो लगते ही लगते हैं। और फिर कितनी बड़ी वेबसाइट बन रही है उस पर डिपेंड करता है कि कितने कोडर लगेंगे, फिर कितने वेब फ्रंट एंड डिजाइनर लगेंगे, है ना। और उस पर फिर एक और रिक्वायरमेंट आ जाती है कि हमें अब क्या चाहिए, प्लस ऐप चाहिए। तो ऐप का खर्चा चालू ही होता है 45,000 पे, है ना। क्योंकि फिर वो उसकी टेक्नोलॉजी ही एंड्रॉइड होती है, एंड्रॉइड है या फिर iOS। ठीक है ना। तो अच्छा, अब यस देखो इतना सब कुछ है किसी वेबसाइट में, और हम सीखने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। मतलब और यस विदाउट, प्लस विदाउट कोडिंग सीखने वाले हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ऐसा ऐसे पॉसिबल है कि ये लोग जो हैं, इन लोगों की ही बदौलत एक ऐसा सॉफ्टवेयर मार्केट में आ गया है, आया हुआ है, अभी भी नहीं आया है, बहुत पहले से आया हुआ है, जिसमें सब कुछ प्री डिजाइन है। ठीक है ना। सब कुछ प्री डिजाइंड है, बस हमें क्या करना है, उसके हिसाब से चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है ना, अपने हिसाब से। राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, CMS। ठीक है। यस सर। अब क्योंकि ये प्री डिजाइंड है, सारी कोडिंग ऑलरेडी हो रखी है, राइट। अब उसमें हमें सिर्फ अपने हिसाब से कंटेंट चेंज करना है। मतलब जहां पर इमेज चेंज करने की जरूरत होगी वहां इमेज चेंज कर लेंगे, जहां पर टेक्स्ट की जरूरत होगी वहां पर टेक्स्ट चेंज कर देंगे। ठीक है ना। नो कोडिंग एट ऑल। तो इसकी एक लिमिटेशन होती है ना। क्या लिमिटेशंस होंगी कि इफ यू नीड हाई कस्टमाइजेशन, अगेन यू नीड डेवलपर। ठीक है। यस सर। बस यही लिमिटेशन है और कुछ नहीं। अच्छा, दूसरा भी और दो तीन लिमिटेशन है। लाइक as you grow, traffic grows, website goes down। मतलब कि आपकी मार्केटिंग बढ़ रही है, आपका सेल्स बढ़ रहा है, आपका ट्रैफिक बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, बट यस वेबसाइट क्या हो जाती है, बल्जी हो जाती है। उसमें एक साथ में बहुत सारे लोग आते हैं तो वो भी हैंडल नहीं कर पाती है। कितने? सवाल ये है कितने। तो 10,000 से लेके अगर यस पांच सर। 50,000 लोग तक भी आ गए आपकी वेबसाइट में, तो आपकी वेबसाइट यस बैठने लग जाएगी, भले कितना ही अच्छा आप वो ना ले लो, सर्वर ले लो। ठीक है ना। अभी हमने तो अभी सर्वर की यस बात ही नहीं करी, अभी तो हम वेबसाइट पे ही हैं, है ना। तो ये बहुत लिमिटेशन वाली चीज है। इसीलिए बोला जाता है कि पहले आप, क्योंकि कोई भी बिजनेस तो छोटे से चालू हो रहा है, तो आप CMS को यूज करके, जो कि एक प्री डिजाइन चीज है जिसकी कॉस्टिंग बहुत कम आती है, आप उसको यूज करके यस ऑलमोस्ट जीरो अमाउंट में भी अपना बिजनेस चालू कर लो। ठीक। और एज इन वैन जब वो ग्रो होगा, आपके पास पैसा आएगा, तो फिर आप कस्टमाइजेशन करके एक वेबसाइट वापस से बनवाओगे फ्रॉम स्क्रैच।
विथ कोडिंग। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. पेज लोड टाइम। पेज लोड टाइम क्या होता है कि कोई भी पेज कितनी जल्दी खुल रहा है, ये यहाँ पर लिमिटेशन इसकी बहुत है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वही ट्रैफिक बढ़ेगा, ये वाली वेबसाइट झेल नहीं पाती, फिर वो आपकी वेबसाइट बहुत Yes, sir. स्लो हो जाती है। और अगर स्लो हो रही Yes. है तो यूजर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कमिंग बैक टू एक्सपीरियंस, है ना? ऐसा कुछ भी Yes, अपन को sir. नहीं करना है जिससे कि एक्सपीरियंस, ठीक है ना? तो Yes, sir. हाँ जी। WooCommerce तो बहुत ही तगड़े कमिटमेंट करता है। हम्म, वो तो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, मतलब ई-कॉमर्स सोल्यूशन ही दे रहा है। बिल्कुल। तो वो तो कमिट करता है कि आप कितने यूजर, कितने कुछ भी मैं हैंडल कर लूंगा। ठीक है, होता क्या है, ऐसा नहीं है कि वेबसाइट वो सर्वर, मतलब जो वर्डप्रेस है, देखो सवाल आया है तानिया सर का यहाँ पे कि जो सीएमएस है, हम यूज करने वाले वर्डप्रेस, ठीक है? वर्डप्रेस Yes. में एक प्लगइन आता है वूकॉमर्स, जिससे कि क्या होती है, वो वेबसाइट बन जाती है ई कॉमर्स, है ना, जिसमें आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। इनका कहना है कि वूकॉमर्स ये कमिट करता है कि आप कितनी बड़ी वेबसाइट बना लो, हम तो झेल लेंगे। राइट सर? अब होता क्या है कि जब आप वेबसाइट बना रहे होते हो तो तीन चीजें लगती हैं। डोमेन, जो कि हार्डली आपको कितने रुपए में मिल जाएगा, 850 रुपए में, अगर आप फ्रेश ले रहे हो तो, है ना? अदरवाइज अगर आप किसी से ले रहे हो तो भाई उसकी कीमत की कोई लिमिट ही नहीं है ना? शादी.com 25 लाख में 1996 में खरीदी गई थी, आज के डेट में करोड़ों में मिलता है। ठीक है, अभी हम ये सारी बातें करेंगे डीप में। फिर सर्वर भी लगता है, ठीक है ना? सर्वर जैसे कि आपका लैपटॉप एक हार्ड डिस्क में चल रहा है, वैसे ही जो भी इंटरनेट पे चल रहा है सबके लिए सर्वर, हार्ड डिस्क की जरूरत है। ठीक है, और ये हार्ड डिस्क को ही हम Yes. क्या सर्वर बोलते हैं। ठीक है, अब ये आता है कॉस्टली। राइट? क्या आप लैपटॉप मुश्किल से 12-13 हजार रुपए का लेके आप सोच सकते हो कि आप अच्छा काम कर सकते हो? नहीं, है ना? मोबाइल आज की डेट में आप 6-7 हजार रुपए का लेके सोच सकते हो कि आपका स्मार्ट मोबाइल बहुत अच्छा चल जाएगा, फास्ट? नहीं। राइट? तो जो भी आपने बोला इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर, राइट, तो ऑल परफॉर्मेंस डिपेंड्स अपॉन योर सर्वर। अगर मैं WooCommerce को सर, जैसे मैक्सिमम होस्टिंग कंपनियां हैं, बाय डिफॉल्ट तो वर्डप्रेस उसमें होता ही होता है। मैं इसको विंडो पे, लिनक्स पे नहीं डालते हुए मैं इसको सीधे VPS को ही डाल दूं, तो फिर तो ये स्पीड आर सफिशिएंट। बिल्कुल। देखिए, अब इसकी ही लिमिटेशन है। अब होता क्या है, मैं उसको दिखा देता हूँ ना आपको। हाँ चलो इसी बताता हूँ। देखो, आपकी वेबसाइट में शुरुआत में मान लो 500 लोग आए, है ना, विजिटर, बहुत अच्छी चली। ठीक है, उसके बाद ये ग्रो करके मान लीजिए आपने 50 हजार कर दिया, बहुत अच्छी चली। ठीक है, ये 1 लाख तक भी चले गई। ठीक है, तो क्या जो सर्वर आपने यहाँ ले रखा था वही सर्वर यहाँ पर अच्छा चलेगा? नहीं। आपने बोला चलो मैं VPS ले लेता हूँ, इसकी भी स्ट्रेंथ चले गई 5 लाख तक की। हो जाएगा दरवाजा। बस। अब इसके बाद जो है, इसके बाद आता है डेडिकेटेड। हाँ जी, अब मैं डेडिकेटेड पे जंप कर गया। क्लाउड पे जाइए, डेडिकेटेड की क्लाउड पे जरूरत नहीं, मैंने क्लाउड पे क्लाउड जाइए। क्लाउड पे चला गया, और वो भी झेल रहा है। तो मतलब ये WooCommerce के साथ हम सिर्फ सर्वर पर एक्सपेरिमेंट नहीं, करके फिर आगे बढ़ यहाँ पर है ना, पाएंगे। यहाँ पर आके, इस जगह पर आके यू हैव टू चेंज टेक्नोलॉजी के फ्रॉम साथ WooCommerce, राइट, टू कोडिंग वेबसाइट, हमें तो नेटिव पे जाना है ना? तो दिस इज द लिमिट, क्योंकि यहाँ तक अचीव करने में भी आपको सर्वर करेक्ट सर। लग जाएंगे। क्योंकि अब इतना खर्चा करने के बाद क्लाइंट को बोल रहे हैं कि जब आप इतना खर्चा कर चुके हो, आप सीधे क्लाउड या फिर डेडिकेटेड पे जंप कर रहे हो, फिर आपकी खुद की प्रॉपर्टी ही बना दो। राइट, That's right. क्योंकि चीजें फिर है ना, जैसे वही है कि बहुत सस्ता सा प्लेन लेके आप कितना ही ऊपर उड़ जाओगे, कितना ही फास्ट चला लोगे कार को। डिपेंडेंसी खत्म भी हो जाएगी ना। हाँ जी, डिपेंडेंट है। राइट।
अब देखिए यहाँ पर मैं आपको तानिया आपको थोड़ा सा समझा बता देता हूँ, अभी आपको शायद कई सारे टर्म्स नहीं समझ में आए होंगे, है ना। तो यस सर। देखो ये होते हैं सर्वर, है ना। जिस तरह से हम मोबाइल लेते समय देखते हैं ना, 4 GB का है रैम या रोम जो भी है, यस 6 GB का यस सर। स्टोरेज के अलावा। तो ये देखो अगर आप सस्ता सर्वर चाहिए तो ये भी 79 में भी अवेलेबल है, और मात्र एक वेबसाइट के लिए, है ना। अब इसी में आप मतलब 500 प्रोडक्ट तो नहीं चला सकते, तो आप इससे ज्यादा लोगे, उससे भी ज्यादा लोगे, उससे भी ज्यादा लोगे, देखो इतना तक चल जाएगा, इसमें अच्छा खासा भी चल जाता है, ठीक है ना। बट यहाँ पर देखो बहुत सारे सर्वर थे। वीपीएस की बात करी तो वही ट्रैफिक में आपका लाख लोगों तक भी आ जाए तो वीपीएस भी हैंडल कर लेगा। देखो बढ़ते जा रहा है, खर्चा बढ़ते जा रहा है ना। क्योंकि यस अब देखो, एक हम ई कॉमर्स को दिमाग में रख के बात कर रहे हैं ना, जबकि ये एक वेबसाइट है, सिंपल सी ब्लॉगिंग साइट लग रही है ना। ये साल भर का कितना पैसा खर्च करते होंगे सर्वर पे। तो काफी खर्च करते होंगे सर, इनका ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगा। हाँ, बस यही डिफरेंस है, ट्रैफिक ज्यादा हुआ। ये महीने साल भर का लगभग लगभग 35 से 40 हजार रुपए सिर्फ सर्वर पे वो खर्च मैंने करते मैंने इसलिए बोला, जैसे आपने नीचे थोड़ी देर से स्क्रॉल किया मुझे कुछ नंबर दिखाई दे रहे, विजिटर्स दिखाई हैं। नहीं नहीं, या ये कुछ तो और है, तो इसको कोरोना के कितने समय पे था, बट है इसका ट्रैफिक है अच्छा खासा, और इतना खर्चा करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर बात आती है कि क्या वू कॉमर्स का कोई ऑल्टरनेटिव हो सकता है। डेडिकेटेड की प्राइसिंग और देख लेते तो बहुत महंगा कर देते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा तानिया आपको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, जिस तरीके से आप एक बिल्डिंग लेते हैं ना ऑफिस का, तो आप हमारे ऑफिस भी यस आए सर। हो, इसी एक बिल्डिंग में कितने यस। सारे ऑफिसेस चल रहे हैं, राइट। और हम्म हर और छत पे पानी की टंकी कितनी, एक ही है, तो सारे के सारे हम्म। उसी एक पानी की टंकी को यूज कर रहे हैं, तो मतलब रिसोर्सेज आर यस बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, राइट। यस सर। तो इसको क्या बोलते हैं, शेयर्ड होस्टिंग। तो सबसे पहले जो हमने देखा था 79 रुपीज वाले 300 तक, वो थे शेयर्ड होस्टिंग, ठीक है ना। इनकी यस। बहुत लिमिटेशन होती है परफॉर्मेंस की। फिर अगर आपको थोड़े और अच्छे चाहिए तो मतलब एक बिल्डिंग में आप आधा आपने ले लिया, आधा किसी और ने ले लिया, रिसोर्सेज कम लोग यूज करेंगे, तो समझ लीजिए ये हो गया। और अगर आप चाहते हो कि नहीं नहीं ये पूरी बिल्डिंग एंटीलिया बन जाए मेरी, मुकेश अंबानी का घर, सारे रिसोर्स तो मैं ही यूज करूंगा, तो यस भाई सर। खर्चा भी वैसा करना पड़ेगा आपको, है ना। समझ गए, बस यही डिफरेंस है ये तीन यस। चीजों में, शेयर्ड होस्टिंग, वीपीएस, डेडिकेटेड सर्वर, है ना। अच्छा, मजे की बात है, सर्वर जो है वो दुनिया का सबसे बढ़िया तगड़ा सर्वर किसका है, हैं। अमेजोन का। हमने आज तक अमेजोन के बारे में यही सुना था कि भाई वो तो ई कॉमर्स वेबसाइट है कि नहीं, जो यस। प्रोडक्ट सेल करती है। नहीं, मेन वही है। उसका सबसे बड़ा बिजनेस आता है यहाँ से, अमेजोन से। क्योंकि दुनिया भर में क्या चीज बड़ी है, वेबसाइट से बड़ी है, सबको सर्वर चाहिए। तो ये जेफ बेजोस अंकल जो इनके संस्थापक है, उनको बहुत पहले ही समझ में आ गया था, तो ये बिजनेस में उन्होंने पहले ही कदम डाल दिया। और आज की डेट में अमेजॉन वेब सर्विसेज जो सर्वर प्रोवाइड करता है, और भी इस तरह के से रिलेटेड बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। ये सब टेक्नोलॉजी है, अब इसमें अपन को घुसने की जरूरत नहीं है, बट सबसे ज्यादा इनकम इनकी इसी से आती है, ठीक है ना। यस सर। सर्विसेज भी सर, जी बहुत सर, सारी ये सर्विसेज। तो है, ठीक है। तो यहाँ से अपन को एटलीस्ट सर्वर के बारे में समझ में आ गया, और ये भी फील हो गया होगा कि सर्वर इज ए टेक्निकल पार्ट, ठीक है। यस वेबसाइट सर। 3 चीजों से बनती है, एक होता है डोमेन, प्लस सर्वर, प्लस आपका टेक्नोलॉजी, ठीक है। और अभी तो हमने सिर्फ यस। सर्वर की टेक्नोलॉजी की बात करी, ये 3 चीजें, ठीक है ना। यस सर। सर्वर भी तो अलग अलग लेवल के है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। फिर टेक्नोलॉजी बोले तो ये यहाँ पर हमने लिखा था, ये देखो पाइथन, जावा, रिएक्ट, ये सब, यस सर। राइट। और इसके ऊपर भी क्या था, HTML, ये सब स्कूल में पढ़ा था हमने, HTML, है ना। तो यस सर। HTML में बनने वाली वेबसाइट सबसे चीप बन जाएगी, राइट, बट टाइम टेकिंग होगी। जबकि रिएक्ट पे बनने वाली वेबसाइट हाईली प्रीमियम बनेगी, ठीक है। बट यहाँ पर जो इंजीनियर्स काम करेंगे वो चीजें इजी कर देंगे, ठीक है ना। आप इसमें यस गूगल सर। मैप भी लोड कर सकते हो, चला सकते हो, जबकि इसमें नहीं चला सकते, कई सारी चीजें
नहीं चला सकते। यस सर। ठीक है ना, तो ये डिफरेंस है। तो मान लो इसको आप कितने में वेबसाइट बनवा सकते हो इससे, मुश्किल से मुश्किल 1000 रुपए देके। बट इस पे चलने वाली वेबसाइट हाईली टेक्नोलॉजी इक्विप्ड होंगी, और इनकी इंजीनियर्स की सैलरी भी बहुत कई गुना ज्यादा होती है, यस राइट। तो इसीलिए वेबसाइट, रिस्पॉन्स टाइम भी थोड़ा आई थिंक इसका सीधा 10 टाइम होता है। हाँ, अब वही जो रिस्पॉन्स टाइम बोले तो हमने जो पेज लोड टाइम की बात करी थी, यही वही लिखा हुआ, हाँ ये देखो पेज लोड टाइम है ना। तो इस तरह की जो वेबसाइट का पेज लोड टाइम मान लो टेकिंग 8 सेकेंड टू लोड, जबकि इस तरह की वेबसाइट में क्या हो जाएगा, मात्र 1 से 2, 1 to 2 सेकेंड। तो वर्ड पे उसमें कौन सा प्लेटफॉर्म और कौन सा यूज किया हुआ प्लेटफॉर्म वर्डप्रेस ने कोई प्लेटफॉर्म यूज नहीं किया। मिक्स है? वर्डप्रेस क्या बोलता है कि आप मुझसे सारी टेक्नोलॉजी ले लो। ना तो उसको भी तो कोडिंग की जरूरत ही पड़ी है। अच्छा, आप टेक्नोलॉजी की बात करो, ओके ओके। वर्डप्रेस पीएचपी पे बनता है। पूरा पीएचपी पर है हाँ, उसमें। पीएचपी को यूज करके वर्डप्रेस बना हाँ, सर्वर फ्रेंडली लैंग्वेज यही है। है कि नहीं। हम्म। तो अच्छा सर, ये हम लोग अभी डिजिटल और वेबसाइट पढ़ रहे हैं अभी। हम्म, हर चीज का एक बिजनेस का एक बबल होता है। तो कभी किसी चीज का एक माहौल बनता है कुछ समय के लिए। हम्म। क्या अभी हम कह सकते हैं कि आईटी का बबल बर्स्ट हो चुका है, इसमें स्कोप नहीं है, या फिर अब जाके आईटी में स्कोप बन रहा है, वेब बेसिकली वेबसाइट डेवलपमेंट और डिजिटल? तो इस तरह से मैंने आपसे क्वेश्चन कर लिया है। प्लीज एक बार फिर से पूछ लीजिए। और सर, हर बिजनेस का एक टाइम होता है तो फिर वो बबल बर्स्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है उसका दीवानगी या जो भी माहौल है। क्या आईटी का बबल बर्स्ट हो चुका है, या फिर अभी और भी स्कोप है, या फिर अब स्टार्ट हुआ है लिटरली कि नहीं, अब जाके तो आप वेबसाइट डेवलपमेंट में डिजिटल मार्केटिंग कदम रख सकते ओके ओके। देखिए, ये चीज है ना, मैं थोड़ा सा अलग तरीके से समझाना चाहूंगा, है ना। अब होता क्या है कि ठीक है ना, अब हो क्या रहा है कि चीजें चल रही हैं। तो चीजें चल रही हैं ना, ये ईयर वाइज ईयर चल रहा है। ये था मान लीजिए 1990, हैं। और आज हमें यहाँ पे 2024, ठीक है ना। अब होता क्या है कि कोई भी चीज आगे तो बढ़ रही है, ठीक है ना, और बबल कब बस्ट होता है, जब उसका गलत तरीके से एक्सेसिव यूज हो जाए, राइट। तो यहाँ कहीं जब हम आए थे, तो लीजिए यहाँ पे कौन सा समय था ये, 2009, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा बबल बर्स्ट हुआ था, तानिया, आपको पता है, फाइनेंशियल, नो सर। है ना, लीमन ब्रदर्स, है ना, फाइनेंशियल टर्मोइल, स्पेलिंग कर रहा। तो क्या हुआ था इस समय, वही अमेरिका में कुछ कुछ लोगों ने गलत तरीके से किया, तो ये फाइनेंस का बबल बर्स्ट हुआ, राइट। बट लाइफ तो चलना खत्म नहीं हुई, है ना। नॉट टेक्नोलॉजी की मदद से चीजें आगे बढ़ रही हैं, ठीक है ना। तो विच इज सपोर्टिंग अवर लाइफ, टेक्नोलॉजी, राइट। तो टेक्नोलॉजी को हम ये नहीं बोल सकते कि टेक्नोलॉजी आगे जाके यहाँ फूट जाएगा, है ना। ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज हम नहीं कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी से सिर्फ लाइफ सपोर्ट ले रहे हैं। और जहां समझ में आता है कि टेक्नोलॉजी से कुछ हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है, तो एक गवर्निंग बॉडी है, उसने वो संभाल लेता है। जैसे कि यहीं कहीं क्लोनिंग का कंसेप्ट आ गया था। क्लोनिंग पता है,
राइट। आपको पता है तानिया, क्लोनिंग एक इंसान की दूसरी डुप्लीकेट बना देना, है ना। Yes, sir. तो ये Yes. टेक्नोलॉजी बहुत पहले आ गया था, 90s के समय आ गई, बट पूरे वर्ल्ड वालों ने इसको डिसाइड करके बंद कर दिया, अगर करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अभी यहाँ पे भी चीजें आ रही हैं, क्या, अपना एआई, ठीक है ना। एआई के भी ऊपर भी अब रेगुलेशन बनने चालू हो चुके हैं, ठीक है ना। तो अगर एआई का गलत यूज होने लग गया, जैसा आपने देखा भी लेटेस्ट के एग्जांपल में, डीप फेक वीडियोस बन रहे हैं, है ना, चीजें बहुत गलत जा रही थी, तो अब उसके ऊपर रेगुलेशन बनने लग गए, राइट। हम यहाँ पर कभी भी ये नहीं देख रहे कि हमने वेबसाइट बनाई तो उसका बबल बस्ट हो गया, हमने कोई सर्वर यूज किया तो बबल बस्ट हो गया। चीजें सिंप्लीफाई होती जा रही है। यूट्यूब देखो, यूट्यूब इज आज की डेट में सबसे ज्यादा यूज में आ रही है चीजें। हाँ हाँ, देखो, ठीक है ना। तो क्या आपका सवाल इसी से रिलेट ऐसे कुछ था? हाँ, ऐसे कुछ था तो मतलब जो लगभग लगभग रिलेट कर रहा है मेरा सवाल कि अगर हम वेबसाइट डेवलपमेंट में आज 1 घंटा भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब अगर बिजनेस के हिसाब से देखा जाए, मैं प्रोफेशनल हूँ, तो ये आरओआई आने वाला भी है नहीं आने वाला है, लोगों को सच में वेब डेवलपमेंट की जरूरत है या नहीं है? हाँ, अब देखिए आपका सवाल अब निकल के आया है ना। अब वेब डेवलपमेंट की जरूरत है कि नहीं है, ठीक है ना, इस पे हम बात कर सकते हैं। क्या इज देयर एनी अल्टरनेटिव टू दी वेबसाइट, ठीक है ना। अच्छा, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं करी क्या? नहीं करी, सॉरी। बस 5 मिनट। क्या अभी दिखने चालू होगी? हाँ। तो सवाल है कि इज देयर एनी अल्टरनेटिव टू दी वेबसाइट, राइट। नहीं, अब देखो इसका आंसर क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी, राइट, और या फिर अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। तो जैसे कि हमने ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे वेबसाइट बिजनेस को चलाने के लिए, ऑनलाइन बिजनेस को, क्या सिर्फ वेबसाइट बनाना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। हम उसके पहले अमेजोन पे लिस्ट कर सकते हैं, है ना, मीशो में रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक, भाई उससे बिजनेस चल जाएगा। कई लोग तो भाई व्हाट्सएप पे बिजनेस चला देते हैं, ठीक है। Yes, बट sir. क्या ये बहुत लंबे समय तक आपके फायदे की चीज रहेगी क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर भाई प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया है, इसलिए उन लोग प्लेटफॉर्म फीस ले रहे हैं, है ना। मतलब आपकी टोटल रेवेन्यू में उनका भी बहुत बड़ा परसेंटेज है, ठीक है ना। देयर मार्जिन 30 नहीं है तो 10% तो है। और जहां जहां जैसे आपका इनकम बढ़ता जाएगा तो वो भाई वो उधर भी, मतलब दे आर योर बिजनेस पार्टनर, राइट। तो क्या आप हमेशा वहीं पर रहेंगे? नहीं, इसीलिए फिर आपको खुद का प्लेटफॉर्म बनाना जरूरी है। जिस तरीके से फिजिकल बिजनेस में, फिजिकल वर्ल्ड में आपको ऑफिस की जरूरत पड़ती है, वैसे ही इंटरनेट पे भी आपको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म बनाना जरूरी है, राइट। तब तक आप शेयर्ड ऑफिस में काम करते हो, राइट। अब देखो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है मेटावर्स की तरफ। मेटावर्स क्या है? एक तरह का, ये आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का टेक्निकल वर्जन है ये। हाँ बोल सकते हैं, मल्टीवर्स, राइट, मेटावर्स। हाँ, तानिया आपको पता है मेटावर्स के बारे में? हाँ सर, थोड़ा बहुत तो हाँ, मतलब ऑनलाइन वर्चुअल, यस सर. है कि नहीं, ऑनलाइन वर्चुअल वर्ल्ड, राइट, जिसके अंदर Yes. सब कुछ है, पूरी दुनिया है। जिस तरीके से भाई Yes. हम सोते हैं और सपने आते हैं, एक नई वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, ठीक वैसे ही वहां पर सब कुछ बना रहे हैं। वहां पर बिल्डिंग्स क्रिएट हो रही है, बिजनेस क्रिएट हो रहे हैं, है ना, पूरा का पूरा सब कुछ बन रहा है। कहाँ पे? मेटावर्स के अंदर, ठीक है। आप सिर्फ एक चश्मा पहनोगे और आप उस मेटावर्स के अंदर घुस जाओगे, और वहां पर फिर आप किसी की शॉप में विजिट कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, टाइम बच जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, नेक्स्ट प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है कि भाई फेसबुक का मेटावर्स चालू हुआ,
और सबके अंदर ये होड़ लग गई कि वहां पर मुझे एक वर्चुअल शॉप खरीदनी है। ठीक है ना, आ गया प्लेटफॉर्म एक और अल्टरनेटिव, वर्चुअल शॉप इनसाइड मेटावर्स। ये होने वाला है नेक्स्ट, राइट। तो बट इसका क्या मतलब, क्या हमारी वेबसाइट बंद हो जाएगी? नहीं। देखो दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ गई है कि 60% जनता आज भी अर्थ में ही है बिना टेक्नोलॉजी के, वो एक फिजिकल शॉप ही प्रेफर कर रही है। ठीक है ना, 20% जनता वेबसाइट पे खरीदना पसंद कर रही है, 30%, और बाकी बची जनता 10 से 15% वो वर्चुअल शॉप पे पहुंच जाएगी, क्योंकि उनके पास अथाह पैसा है मेटावर्स में घुसने की, एंट्री में है उनके पास। सर इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है। वही ना। हम लोग वर्चुअल शॉप तक तो पहुंच चुके हैं, हम लोग प्लेटफॉर्म बना चुके हैं एक्चुअली वर्चुअल शॉप वाला। बट मेटावर्स भी दिमाग में था उस समय पर, और आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी उसके दिमाग में थी। वो मल्टीवर्स है। हाँ, उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है। ये तो है, ये तो भाई सिंपल सी बात है सर। देखो वो लास वेगास है, लास वेगास में बिजनेस नहीं है क्या? है। अभी मैं कल ही एक पर्सन से बात कर रहा था, दुबई में है वो, तो वो बोल रहे हैं कि दुबई का जो सबसे महंगी जगह है वहां पर होटल वोटल और पूरा एरिया, वहां पर एक नाइट रुकने का खर्चा 1 करोड़ रुपए बहुत है ना। तो वहां पे बिजनेस है, बट हम तो जाके नहीं रहेंगे, हम तो यहीं पर करेंगे। तो चीजें ना फेज में डिवाइड हो चुकी मेरे है। हिसाब से तो मेटावर्स अगर इस तरह की कोई चीज आती भी है ना, इंडिया में अगले 20 साल तक उसका कोई स्कोप नहीं है। नहीं सर, हो जाएगा, इंडिया में भी बिलियनर्स बैठे हुए हैं। बिलियनियर्स उसको कर तो देंगे, लॉन्च कर देंगे, वो टेक्नोलॉजी डेवलप भी कर लेंगे, लेकिन इंडियन टकी बहुत ज्यादा है। देखो सर, यूपीआई आप जब फर्स्ट टाइम आया था तो पूरा देश दुनिया शक में था, 4 साल लगते हैं। लगे टाइम तो आया ना सर, है ना। उस गैप में हम अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस कर बट एक बात बताइए, कोरोना नहीं आता तो यूपीआई आ जाता क्या? नहीं आता। नहीं आता। डेफिनेटली ये प्रोसेस अभी चल रही होती, ये आई थिंक 25 तक या फिर 30 तक ये पहुंचता पूरा का पूरा। सही बात है। तो अच्छा चलिए लास्ट पॉइंट एक डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्डप्रेस हमने डिस्कस किया, राइट। वर्डप्रेस में हमने देखो बहुत सारी लिमिटेशन भी बात कर ली कि भाई जो बनी बनाई वेबसाइट्स होती हैं उनमें भी लिमिटेशन होता है, मतलब वर्डप्रेस। ठीक है ना। और मेजर पॉइंट कहाँ था वर्डप्रेस का? सर्वर। टेक्नोलॉजी जहां आई वहां पर आसानी बाहर निकल जाती है ना। तो शॉपिफाई ने क्या किया कि ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जिसमें आपको ना सर्वर की टेंशन लेनी है, आप बनाते जाओ अपने लोगों को बढ़ाते जाओ, है ना। यहाँ पर इसी ने पैसा बढ़ा दिया कि भैया इतना तो आपको पैकेज ले लोगे तो अब आपकी वेबसाइट में कितने ही आ जाएं तो हम संभाल लेंगे, वी आर बैकिंग यू, यू कैन फ्लाई हायर, ऐसा वाला है। अदरवाइज अगर हम वेबसाइट बनाते शॉपिफाई पे तो क्या होता, वो वर्डप्रेस पे, तो हर 1 लाख के ट्रैफिक के बाद हमें सर्वर वाले को बोलना पड़ता है कि भैया ट्रैफिक आप बढ़ गया है, आप पैसा बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, राइट। बट अब इनके पास शॉपिफाई पे आने के बाद क्या हो गया, हाँ ये है कि आपको इनके साथ शेयरिंग करनी पड़ जाएगी। ठीक है। बट शॉपिफाई की भी एक लिमिट है, जहां पर मैंने बोला कि आप कितना ही पैसा शेयर कर लोगे, तो आपको फिर इन हाउस रखना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए विद दिस नोट आज का सेशन यही खत्म करते हैं, मेरा नेक्स्ट सेशन चालू होने के लिए वेट कर रहा है। ठीक है, आई होप समझ में आया हो, कुछ सवाल हो तो आप पूछ लेना। ठीक है तानिया। अच्छा तानिया, मैं एक और चीज पूछ रहा था कि आप कब से फिर ऑफिस आना चालू कर